तो खुश होना चाहिए कि तू इतनी खूबसूरत है। तू रो क्यों रही है? मेरी जगह तेरी माँ बहन होती तो समझ आता कि रो क्यों रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे मार डालूंगा। आप यहाँ क्यों आए साहब? इस गेस्ट हाउस को बनाने में मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। कभी कभार तो यहाँ आ ही सकता हूँ ना। मेरे बेटे की कार यहाँ? वो अंदर कोई है क्या? कौन है? तू है क्या? पिताजी, मुझे ये लड़की चाहिए। घटिया लड़का। कम से कम जात पात देखकर तो छोकरी लानी चाहिए थी। ऐसी छोकरी दुल्हन लायक नहीं, रखैल लायक होती है। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का बिस्तर गर्म करने की? तू भी एक नंबर का पैशी है। तेरे बेटे ने मेरा बलात्कार किया है। देख देख ये देख। मालिक, अगर आप इसे ऐसे ही मारते रहेंगे तो ये मर जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। मेरी पत्नी मर गई है, मेरे बेटे को औरतें पसंद नहीं है। कम से कम मेरे बारे में सोचिए मालिक। हम दोनों एक ही हालात से गुजरे हैं। आपकी समस्या और मेरी समस्या एक ही है। थोड़ा विचार कीजिए मालिक। नहीं सर, नहीं। मालिक, इसके माँ बाप को घसीट कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। सिर्फ तेरे माँ बाप को ही नहीं, तेरी काली करतूतों का वीडियो पूरे गांव को दिखाऊंगा मैं, और उन्हें बताऊंगा कि तू नारायण की बेटी है। उसके बाद शर्म से तेरे माँ बाप और तेरा आशिक मरने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद मैं लोगों को विश्वास दिला दूंगा कि तूने शर्म से आत्महत्या कर ली। समझ गई ना? कपड़े उतार, इसके साथ खड़े हो जा। ठीक है साहब। चलो चलो, चलना। क्या हुआ मेरी बेटी को? यहाँ क्या हो रहा है? क्यों रे, तूने अपनी बेटी को डर कर रहने के बजाय इसे पढ़ा लिखा कर निडर होना सिखा दिया और मेरे बेटे को फंसाने के लिए यहाँ भेजा? नहीं साहब, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए पाप नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं साहब, आगे बढ़ने के लिए पाप करने वाले लोग नहीं हैं। ज़बान भले ही झूठ बोलती है लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। खैर, अभी देर नहीं हुई है, इन दोनों की शादी करवा दो। कम से कम तेरी इज्जत बच जाएगी। अगर गांव वालों को ये बात पता चली तो जहर खा के मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ए वीरा स्वामी, इन दोनों को लेकर जा और मंदिर में इन दोनों की शादी करा दे। मैंने उसे अपने बेटे के साथ देखा और वहीं उसे मार डालना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी शादी करवा दूं तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भाग गई और काकीनाडा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मार डालूंगा। कांस्टेबल, इसको गाड़ी में बिठाओ। सर, क्या हुआ? इसे देखिए सर, आप समझ जाएंगे। मैं उससे उसी वक्त छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उस रात कांस्टेबल की सहायता से वो लड़की वहाँ से भाग गई। इन लोगों ने मिलकर इस बेचारी लड़की के साथ रेप किया है। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। निकलो यहाँ से, चलो। इनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं।
अगर ये बात बाहर आ गई तो आपका भाई ही नहीं, आपका पॉलिटिकल करियर भी बर्बाद हो जाएगा। तेरी तो मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाइए। ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। अगर ये कभी बोले तो लोग इसकी बात पर भरोसा ना करें, इसलिए इसे चुप करना होगा। इसका लूज कैरेक्टर दिखा दो। आप जाइए सर, मैं देख लूंगा। उस दिन के बाद हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 14 साल बाद ये लड़की उसे ढूंढते हुए आई। हम इसके जरिए भारती के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन महेश बीच में आ गया। यही सच है सर। हे, तुम लोग कितने बड़े राक्षस हो। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? तुम्हें मार देना चाहिए। ऑर्डर, क्या ऑर्डर। बिगाड़ा था उन्होंने? मार डालो इसे। इसने मेरी माँ के साथ गलत किया स्वेच्छा है। कंट्रोल, मार डालो इसे। साइलेंस। स्वेच्छा काउंट डाउन। स्वेच्छा बैठ जाओ। स्वेच्छा कंट्रोल, कंट्रोल योरसेल्फ। स्वेच्छा रुक जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ। बैठो। अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों की जांच करने के बाद न्यायालय अभियुक्त को इस अपराध के लिए हिरासत में लेने का आदेश देती है। क्रूरता पूर्वक उत्पीड़न, धमकी, ब्लैकमेलिंग द्वारा यौन शोषण, हत्या की साजिश और फिर हत्या करने की कोशिश और निर्दोष लड़की को पूरी जनता के सामने वेश्या के रूप में पेश करना। न्यायालय पीड़िता की दुर्दशा को समझता है और इसीलिए अदालत भारती को निर्दोष करार देते हुए भारती पर लगे सारे आरोपों से उसे मुक्त करती है। और साथ ही स्वेच्छा को अपने पिता के बारे में जानने की इच्छा के संबंध में दोषियों का डीएनए टेस्ट करने के लिए अदालत डॉक्टर को आदेश देती है। कोर्ट कल तक के लिए स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। भारती के केस में सभी विवरणों की जांच और समीक्षा करने के बाद अदालत ने पाया कि भारती पर सामूहिक अत्याचार करने के साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इसके साथ ही अपने बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने के लिए पूर्व विधायक बसवा राजू, विधायक पोतू राजू और उनके समर्थक वीरा स्वामी और उसके बेटे ने एक मासूम लड़की को अपमानित किया। इसीलिए यह अदालत उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही एक मासूम लड़की को परेशान करने के लिए और उसकी मौत के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होने के लिए गांव वालों को चेतावनी देती है और उन्हें अपने जीवन को परिपक्वता और जिम्मेदार नागरिक होकर सार्वजनिक व्यवहार के साथ जीने की याद दिलाती है और अनाथ बच्चों की सेवा करने का आदेश देती है। ये कोर्ट स्वेच्छा द्वारा अपने पिता की पहचान के बारे में न्यायालय से किए गए याचिका पर विचार करके तथा डॉक्टर द्वारा अपराधियों के डीएनए परीक्षण के आदेश दिए गए थे। सभी डीएनए के परीक्षण के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय घोषित करती है कि स्वेच्छा का डीएनए किसी भी अपराधी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। न्यायालय स्वेच्छा को चेतावनी देती है कि वो इच्छा मृत्यु जैसी गलत मांग न करे। समाज और न्याय व्यवस्था के विरुद्ध देश के लोगों में निराशा बढ़ेगी और जिससे समाज और देश की व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बेटी, तुम्हारी लड़ाई प्रेरणादायक है। हम सभी ने माताओं को अपनी बेटियों के लिए अपने प्राणों की आहुति करते देखा है, लेकिन तुम एकमात्र ऐसी बेटी हो जिसने अपनी माँ के साथ हुए अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऑल द बेस्ट। ख्याल रखना। तुम अनाथ नहीं हो, हम है ना स्वेच्छा, तुम्हारे साथ। हमारे साथ चलो बेटी। बेटा, बेटी, स्वेच्छा। स्वेच्छा, बेटी रुको। बेटी स्वेच्छा प्लीज 1 मिनट। स्वेच्छा प्लीज रुक जाओ। तुम अपना मामला अदालत में ले ही आई। स्वेच्छा, स्वेच्छा, तुम समाज को क्या कहना चाहती हो? हर कोई अपनी जाति का, अपने गोत्र का नाम जानता है,
लेकिन मुझे लोग एक ही रूप में जानते हैं और वो है अनाथ के रूप में। हम अनाथ हो गए क्योंकि हमारे माता पिता हमें नहीं चाहते थे और हमें छोड़ दिया, और समाज हमें हमेशा ये याद दिलाता रहता है और हमें अंदर से तोड़ देता है। मेरा ये पूरा प्रयत्न ये दिखाने के लिए है कि मेरे जैसे अनाथ बच्चे भी समाज के बच्चों की तरह हैं। स्वेच्छा, तुम्हें लगता है कि इस केस में तुम्हें न्याय मिल चुका है? क्या इस केस को लड़ने और मामले को अदालत में ले जाने का आपका फैसला सिर्फ आपका था? क्या लगता है आपके पिता कौन है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में आपको वैश्य की बेटी के रूप में जाना जाएगा? बताओ स्वेच्छा। आजकल बहुत सारे अनाथालय सिर्फ डोनेशन के जरिए ही चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब आप जैसे लोग सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं तो क्या होता है? उन पर आरोप लगाते हैं। चाहे आप कितना भी लड़ लें, पूरा देश आपको वैश्य की अनाथ बेटी के रूप में ही जानेगा। हमारे समाज की सोच ऐसी ही है। चलो स्वेच्छा रुको, अनाथ लड़की स्वेच्छा। स्वेच्छा के अपने माता पिता का पता लगाने के प्रयास में कई सारी कठिनाइयां आई हैं, लेकिन वो अपनी मां के खिलाफ झूठे आरोप को हटाने में कामयाब रही और न्यायालय ने अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी है। आशा करते हैं कि अपने पिता का पता लगाने का स्वेच्छा का संकल्प सफल साबित हो। प्रसाद, ये हाँ सर, ये वही लड़की है। आपने इसी लड़की के बारे में ट्वीट किया था। अपने माता पिता को खोजने के लिए उसका संघर्ष आपने दिखाया, इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा क्रेडिट आपका है सर। ये बहुत बढ़िया है सर, इट्स ग्रेट सर। जब एक छोटी लड़की ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके माता पिता कौन है, तो हमारा ये समाज शब्दों को कीलों की तरह कॉफिन में ठोकने में व्यस्त है। ये वास्तव में एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। हाँ सर। हम उस लड़की को सांत्वना कैसे दें? हमारी कंपनी में उसे अच्छी नौकरी दे देते हैं। उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देते हैं। उसे कुछ पैसे दे देते हैं सर। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। उसे अपने साथ रखकर हायर एजुकेशन करवाते हैं सर। आप क्या कहते हैं सर? अगर हम सुझाव के अनुसार कुछ करते हैं तो हम केवल उसके आंसू पोंछ रहे हैं सर। लेकिन मैं उसे उस तरह का भरोसा देना चाहता हूं जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वो अतीत के बारे में सब भूल जाए। हाँ सर। यस।